सभी में आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 3 कलिंग विजय नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो एकांकी के माध्यम से समझाया गया है। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपके पास किताबों का होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके पास किताबें नहीं है तो आपको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा और न तो आप एक एक लाइन का अर्थ समझ सकेंगे। ठीक है, तो अभी भी अगर आप लोगों ने किताबें नहीं मंगाई हैं, कॉपी नहीं मंगाई है तो मंगवा लीजिए, क्योंकि पता नहीं स्कूल कब खुल जाए और स्कूल खुलेगा तो फिर आपका कोर्स बहुत पीछे हो जाएगा। इसलिए आप लोग किताब कॉपी मंगवा लीजिए। किताब जब आप वीडियो देखते हैं तो किताब में वो पाठ खोलिए जो पढ़ाया जा रहा है, और जो पीडीएफ भेजी जा रही है उसको आप अपनी कॉपी में डेट वाइज डालकर लिखें। ठीक है, तो आइए हम आपको कलिंग विजय नामक एकांकी पढ़ाने जा रहे हैं। एकांकी का मतलब होता है जो पाठ नाटक के माध्यम से समझते हैं उसे एकांकी कहते हैं। इसमें पात्र परिचय, यानी कि इस एकांकी में कितने पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं। अशोक सम्राट हैं, रेखा महात्म्य राधा गुप्त की पुत्री एवं अशोक की प्रेयसी है, नंदिनी रेखा की दासी है, गायिका कलिंग की राजकुमारी है, स्थान कलिंग की राजधानी में एक भवन, समय 261 ईस्वी पूर्व कलिंग विजय के दूसरे दिन की संध्या। आइए, ये तो आपने पात्र परिचय और स्थान और समय के बारे में जानकारी ली। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। भवन अच्छी तरह से सजा हुआ है। एक बड़ी सी चौकी दीवार से लगी हुई रखी है, उस पर सुंदर कालीन और तोशक रखे हुए हैं। पीछे की ओर खिड़की है, मूढ़े के ऊपर कई उपादान रखे हुए हैं और तिपाई पर दीपक जल रहा है। ये एक भवन है, यानी कि एक मकान है, उसके अंदर की सुंदरता का जो है वर्णन किया गया है। नंदिनी सब वस्तुएं सजाकर ठीक रखने में लीन है। नंदिनी जो है, नंदिनी कौन है, वो रेखा की दासी है। वो सभी वस्तुओं को सजाने में लीन है, यानी सभी वस्तुओं को सजाने में लगी हुई है। बीच बीच में गायिका से बातें करती जा रही है। गायिका उत्सुकता से प्रश्नों की झड़ी लगा रही है। बच्चों, आप एक एक लाइन पढ़ोगे, तभी आप एक एक लाइन जब आप पढ़ेंगे तो जब प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है तो आप बहुत आराम से ढूंढ सकते हैं। किसने कहा, किससे कहा, ये सब जो भी आपको अभ्यास कार्य में दिया जाता है सब इसी पाठ से है, इसलिए आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। गायिका, तो सम्राट अभी यहाँ आएंगे। गायिका कहती है कि सम्राट यहाँ आएंगे। नंदिनी कहती है हाँ। नंदिनी कौन है, रेखा की दासी है, तो नंदिनी कहती है हाँ। गायिका, मैं उनसे नहीं मिल सकती। गायिका कहती है कि मैं उनसे नहीं मिल सकती हूँ। नंदिनी, गायिकाओं के लिए स्थान नियत है, बराबर वाले कक्ष में तुम्हें वहीं बैठकर गाना होगा। अब नंदिनी कहती है कि जो गायिकाओं यानी जो गाना गाने वाली होती हैं, दरबार में जो गाना गाती हैं राजाओं महाराजाओं के, तो नंदिनी कहती है कि बराबर वाले कक्ष में तुम्हें वहीं बैठकर गाना गाना होगा। गायिका कहती है और सम्राट वहां बैठकर सुनेंगे। गायिका कहती है जब हम वहां पर गाना गाएंगे तो क्या सम्राट वहां पर बैठकर सुनेंगे। बड़ी अनहोनी सी बात है, संगीत में केवल स्वर ही तो नहीं होता। कहती है कि बड़ी अनहोनी सी बात है, संगीत में केवल सुर ही नहीं होता है। गायिका का कई और प्रस्थान, गायिका का बाईं ओर प्रस्थान। नंदिनी एक तरफ खड़ी हो जाती है। सम्राट और रेखा दाहिनी ओर से आते हैं। सम्राट और रेखा जो है दाहिनी ओर से आते हैं। नंदिनी का झुककर प्रस्थान। सम्राट और रेखा, जानती हो उसके अंतिम शब्द क्या थे। सम्राट कहते हैं रेखा से कि उसके अंतिम शब्द क्या थे। रेखा, इतनी हिम्मत, और फिर उपेंद्र के शब्दों का अब अर्थ ही क्या। सम्राट आपका शत्रु है। सम्राट आपका शत्रु है ही कौन जिसके आप दास हो सके। अशोक कहता है मानो जागकर। अशोक मानो जागकर कहता है ठीक कहा रेखा तुमने, मेरा अब शत्रु है ही कौन। गांधार से लेकर केरल तक, कामाख्या से सौराष्ट्र तक सारा भारतवर्ष आज चंडा शोक से कांपता है। आग की किरकिरी की तरह खटकने वाला कलिंग भी आज मेरी हथेली में है। सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध में कलिंग को परास्त करते हैं और कलिंग पर विजय हासिल करते हैं तो वो कहते हैं कि इस भारत में जो है कलिंग ही
चश्मा जो हमारी आंखों में खटकता था उसको भी हमने जीत लिया है। रेखा, तो उपेंद्र के सारे संबंधी नष्ट हो गए। सम्राट कहती है उपेंद्र के जो सारे संबंधी थे वो नष्ट हो गए। अशोक, हाँ, बैठते हुए, सिवा उसकी बहन के, कहते हैं सिवा उसकी बहन के। कलिंग की राजकुमारी अभी तक अशोक की नजर परे है। हंसता है, सुना है वह तो कभी भी बहुत बिछुड़ी हो गई है। थोड़ा रुककर, आज जाने क्यों मेरे हृदय में कोहरा सा छाया हुआ है। रह रहकर उपेंद्र के अंतिम शब्द कानों में गूंज उठते हैं। रह रहकर सहस्त्रों कैदियों का चित्र मेरी आंखों के सामने खिंच जाता है। रह रहकर बीत शोक के निर्वासन का दृश्य याद आ जाता है। मैं अपने आप को भूलने आया हूँ। कोई गायिका नहीं है। सम्राट अशोक जो भी कलिंग युद्ध में घटना घटी है उसको याद करते हैं और उसको बुलाने के लिए कहते हैं, क्या यहाँ कोई गायिका नहीं है? नंदिनी जी, वह तो आप ही आ गई। नंदिनी कहती है वो तो अपने आप ही आ गई। रेखा, उससे कहो कि सम्राट उसका गाना सुनेंगे। नंदिनी जाती है। बाएं नेपथ्य से अत्यंत सुरीले स्वर में गाना। अब बाएं तरफ से जो है एक बहुत सुरीला गाना सुनाई पड़ता है। गीत, अमल तरल मधुर चपल प्यार का सुरागरी, सजल पवन विरस बिटप मरमर ध्वनि जागरी, पुलक रोग चपल पलक चपल गतिमय कल गात गात, नवल सरित युवती चली सजल शिला पात पात, पिघल पिघल हिमगिर उर बहता बन बागरी, अमल तरल मधुर चपल प्यार की सुरागरी। ये गाना जो है गायिका गाती है। अशोक विभोर होकर सुनता है। गीत सहसा बंद हो जाता है। अचानक ही गीत बंद हो जाता है। अशोक मानो स्वप्न से जाकर, कितना सुंदर, कितना मधुर। यह एक बात सोचता हूँ मैं, इस गायिका के आनंदित स्वर के पीछे सच ही एक ऐसा हृदय है जो हर्ष से फूला ना समाता हो। क्या उषा की संध्या की किरणों को छूकर जो चिड़िया बरबस गा उठती हैं वे सभी सुखी हैं? कौन जाने रेखा, इसके उस सुहावने गीत के नीचे एक जर्जर और पीड़ित हृदय छिपा हो। यानी जो गाना गायिका गाती है तो अशोक कहता है कि इस गाने के पीछे कि कोई ना कोई जो है दुख छिपा हुआ है। कौन जाने। पुनः नेपथ्य से गाने का स्वर, प्रत्येक पद के बाद स्वर रुक जाता है। इस बार स्वर में एक हल्की वेदना है, मानो बीते करुण अनुभव की कहानी सुना रही है। अब दोबारा जो गीत सुनाई पड़ता है उसमें एक बहुत दुख भरी वेदना है और लगता है कि ये अनुभव की कहानी है, यानी कि जो बीता है, बीत चुका है, उसी का अनुभव यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। गीत है, सुना मेरी बंसी वह तान, करुण उस गाथा का सोपान, बसंती वैभव का विस्तार सुना, कैसे सागर के पार, सरस फूलों का सुंदर देश, भ्रमर जिनका नभ अतुल उदार, सुरभि सुमनों की उसका प्राण। अब ये गीत दोबारा गाया जाता है, गीत रुक जाता है। अशोक, रेखा, स्वर बदल गया है, तुम सुन रही हो? अब अशोक कहता है कि ये स्वर पहले जो गीत गाया गया था वो स्वर नहीं है, ये स्वर दूसरा है, क्या तुम सुन रही हो? रेखा, चुप। फिर गीत चलता है। भ्रमर का सुनकर मधुर निदान, गंध का पा मधुमय संदेश, पवन की चंचल लहर एक पार कर अनजाने से देश, खोजती पहुंची उस उद्यान, सुना मेरी बंसी की तान। गीत फिर रुकता है। अशोक, ये तो कहानी सी जान पड़ती है। अशोक कहता है ये गीत नहीं है, ये तो लगता है कि कोई बीती हुई कहानी है। रेखा, मुझे मालूम था कि ये गायिका चतुर है। रेखा कहती है कि मुझे मालूम है कि ये जो गायिका है, जो ये गाने गा रही है, वो बहुत चतुर है। अशोक, और सुने गीत पुनः। भ्रमर का देखा उसने रूप, भ्रमर का देखा सुंदर वेश, कहा प्रिय चलो हमारे साथ और जीतो तुम देश विदेश, करो नव सुमनों का रसपान, सुना मेरी बंसी की तान। फिर गीत रुक जाता है। अशोक उसके बाद हाथ पर ठोड़ी रखकर बैठता है। रेखा, लेकिन सम्राट, ये गीत तो बड़ा अटपटा सा जान पड़ता है। रेखा कहती है कि ये गीत तो बड़ा अटपटा सा जान पड़ता है। अशोक, उसके बाद गीत पुनः चल निकलता है, स्वर में तीव्रता। अब पुनः वो गीत गाया जाता है और स्वर में बड़ी तीव्रता होती है। अरे क्या था कोई अभिशाप, अरे क्या मायाविनी का जाल, कि जो आकांक्षा का बंदास,
शांति सुंदरता का बनकार, भ्रमण ने विश्व विजय ली ठान, सुना मेरी बंसी की तान। अशोक फिर क्या हुआ? रेखा आप तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे आकाशवाणी हो। अशोक कहता है कि फिर इसके आगे क्या हुआ? तो रेखा कहती है कि जैसे आप तो ऐसा सुन रहे हो कि जैसे आकाशवाणी हो। अशोक सुनो रेखा, निश्चय ही इसके पीछे कुछ भेद है। अब अशोक कहते हैं कि रेखा सुनो, इस गीत के पीछे कोई ना कोई भेद अवश्य है। रेखा चौंक कर, क्या? रेखा चौंक जाती है और कहती है क्या? गीत फिर आरंभ हो जाता है। ध्वंस करता फूलों के पंख, छेदता कलियों के लघुगात, मसलता किंकुश पीत पराग, करोड़ों जीवों का आघात, रुधिर से लाल चला नादान, सुना मेरी बंसी अपना तान। अशोक ओह, अब अशोक को समझ में आता, कहता ओह रेखा मैं उसे बंद करती हूँ। अब रेखा कहती है कि मैं उसका गाना बंद करती हूँ। गायिका का प्रवेश। रेखा तुम कौन? तुम गायिका, मेरी आज्ञा के विरुद्ध। रेखा कहती है कि तुम कौन हो और मेरी आज्ञा के विरुद्ध यहाँ पे आई हो? गायिका आगे बढ़ रही है। अशोक ठहरो रेखा। अशोक कहता है कि रेखा ठहरो, रुको। रेखा नंदिनी नंदिनी, रेखा नंदिनी नंदिनी पुकारती है। गायिका अशोक को लक्ष्य करके गाना आरंभ कर देती है। कुछ अर्थ भरे स्वर में फिर गायिका आती है और अशोक को देखकर वो गीत प्रारंभ कर देती है। कहाँ वो मधुमय राग, कहाँ वो यौवन बारी विलास, कहाँ उषा रंजित मधुभास, एक बस अभिलाषा की प्यास, बने ही पुष्प राज पाषाण, सुना मेरी बंसी वह तान। फिर वो गाना गाती है। नंदिनी का प्रवेश और नंदिनी गायिका की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो गाना समाप्त होता है, नंदिनी आती है और नंदिनी गायिका की ओर बढ़ती है। अशोक नंदिनी उसे छोड़ दो। अशोक कहता है कि नंदिनी उसे छोड़ दो। नंदिनी छोड़ जाती है। गायिका से देखती हो ये कटार। अब नंदिनी कहती है कि ये कटार देख रही हो? गायिका सम्राट मेरी गर्दन आपके सामने है, झुकाकर आप वार कर सकते हो। जहाँ रक्त का सागर आपने बहाया वहाँ एक बूंद और बहाने से ना चूकिए। अब गायिका कहती है कि ये तलवार लीजिए और मेरी गर्दन काट दीजिए। जहाँ पे आपने इतना रक्त बहाया है तो मेरा एक बूंद बह जाएगा तो कोई जो है मतलब नहीं होगा, मतलब कि मेरी गर्दन काट दीजिए और चूकिए मत। अशोक हूँ बैठ जाता है। तो क्या तुम्हारे गीत का निर्दय फूलों का राजा भ्रमर मैं ही हूँ? अशोक कहता है कि जो तुम गीत सुना रही थी उसका भंवरा मैं ही हूँ। गायिका कहती है मेरा गीत तो कहानी है सम्राट, आपका जीवन कठोर सत्य है। गायिका कहती है कि मैं जो गीत सुना रही थी वो कहानी है और तुम्हारा जीवन जो है कठोर सत्य है। अशोक कठोर सत्य। गायिका तुम जानती हो किससे बातें कर रही हो? गायिका अशोक कहता है कि गायिका तुम किससे बातें कर रही हो? लाख निर्दोष मनुष्य का रक्त बहाकर भारतवर्ष का सम्राट हुआ। जो गायिका कहती है कि जो लाखों निर्दोषों का रक्त बहाकर जो है भारतवर्ष का सम्राट बना हुआ है। रेखा क्या? गायिका कुमारी युद्ध क्षेत्र में अब भी सैकड़ों मनुष्य तड़फड़ा रहे हैं। अब भी मरे घायलों का कराहों से आकाश गूंज रहा है, सुना आपने सम्राट। तो गायिका कहती है कि जो है लाखों लोग युद्ध में अब भी घायल पड़े हुए कराह रहे हैं और उनकी कराह से आकाश गूंज रहा है। क्या आपने सुना है सम्राट? रेखा पागल हो क्या? गायिका से कहती है कि क्या तुम पागल हो? गायिका मेरे साथ चलिए, आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव नृत्य। आपका हृदय है उसमें रक्त है। तो गायिका कहती है कि आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको युद्ध का और मृत्यु का तांडव दिखाऊंगी। आपका हृदय है उसमें रक्त है। तो बच्चों आज हमने आपको पार्ट 3 का ये पेज नंबर 19 और 21 और 22 यानी कि हमने आज आपको चार पेज पढ़ाए, आधा भाग पढ़ाया। अब इसका आधा भाग हम आपको दूसरे टर्न में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।